हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें एमटीएस की हमारी थोड़ी वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो यहाँ पर हमको नॉर्मलाइज मार्क्स में क्या क्या चेंज देखने को मिल सकता है उसको थोड़ा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स लेकर आया हूँ 2022 के, 2023 के भी आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या फ़र्क है आखिर। अब दोस्तों, पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स में ना जो हमारा ओवरऑल शिफ्ट्स हुई हैं, ठीक है, ओवरऑल शिफ्ट्स हुई हैं और जो आपकी शिफ्ट है स्पेसिफिक, उसमें सारा का सारा कैलकुलेशन चलता है। अगर आपकी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, एवरेज जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, उससे आपके अगर एवरेज से कम मार्क्स है तो आपके नंबर कम होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा है तो बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि ओवरऑल एवरेज बच्चों ने जो एग्जामिनेशन दिया, टॉपर्स का एवरेज इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एवरेज का एक फॉर्मूला है, वो आप लोग वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं या फिर उसको गूगल करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको आप लोग समझ सकते हैं। इवन मैंने एक सेशन भी किया है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ईजी वे में। अब दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज़ की, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वैकेंसीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो 2022, 23 एंड 24 की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2022, 23, 24 क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके बाद से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। जो कि सेशन 1 एंड सेशन 2 हो गया है। मैथ्स एंड रीजनिंग क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसके अंदर। हमारा जो इंग्लिश एंड जीके है उसमें नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। तो दोस्तों, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, वैकेंसी ट्रेंड आप देख पा रहे हैं। तो नॉर्मलाइज जो स्कोर है हमारा, देखो आपको पता है कि वैकेंसीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है और इवन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का यहाँ पर कट ऑफ निकल के आता है। तो मैं मिनिमम कट ऑफ लेकर आऊँ जिस ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि भाई इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है, मतलब इतना स्कोर आपका आना चाहिए जिसके लिए आपको मतलब कंफर्म सीट आपको मिल ही जाएगी। तो अगर हम देखें 125 जो है, एक देखो अप्रॉक्सीमेट है, मैंने इसकी एक इंटीजर वैल्यू ही ली है, मैंने डेसिमल्स नहीं लिए हैं। तो आप लोग यहीं से भी थोड़ा समझ सकते हो कि इंटीजर वैल्यू अगर मतलब इंटीजर वैल्यू से हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है और हमको थोड़ा सा आइडिया ही चाहिए। अब अगली बार तो इतने जाने नहीं वाली है, हम लोग इसके आसपास कहीं रिलाई करने का कोशिश करेंगे। 18 से 25 साल का देखा जाए तो 125 है, 18 से 27 साल में 125 सेम देखने को मिल रही है और हवलदार में 133.07। तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ हमको देखने को मिले, पूरा का पूरा सिनेरियो आप लोग के सामने है। तो ये कट ऑफ हमारी 2022 की है। अगर मैं 2023 की बात करता हूँ दोस्तों, क्या बदलाव हुआ कुछ देखते हैं। तो 2023 में अगर आप देखोगे, यस, 2023 में वैकेंसीज का बहुत ही, जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज थी। तो यस, यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मलाइज मार्क्स में हमको यहाँ पर देखो 150 में से अगर देखा जाए 132, 130, 133, 130, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर मैं देखो, ये भी मैंने मिनिमम लिए स्टेट्स, मिनिमम स्टेट्स की कट ऑफ लिया, अगर मैं बाकी ये भी देखूंगा तो इससे हाइयर ही होंगी। और बाकी अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे ना तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दो नंबर का फ़र्क है यहाँ पर। तो इसलिए बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। इवन आप लोगों को पता ही होगा, जो सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा होता है वो भी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहा होता है, सीएचएसएल वाले भी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो एमटीएस के एग्ज़ाम देने वाले बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट होते हैं। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो तो ऐसा है कि भाई हमको हर एक क्वेश्चन करके आना और सही करके आना है। तो तैयारी पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। अगर हम लोग कट ऑफ को ही लेकर चलेंगे, इतनी कट ऑफ है, इतनी हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट करिए, बट एक्यूरेसी के साथ भी हमको करना है सारी की सारी चीज़ें। तो एक थोड़ा सा आपका आइडिया है जो कि आपको एक पूरा का पूरा हिसाब बताता है। ये तो 2023 है ना, पूरा का पूरा हिसाब बताता है कि एक्चुअली में चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। और यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ का भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस बार जो हम लोगों ने 2022 में जो हमारे को देखने को मिली है, तो देखो अभी 2022 की अगर हम बात करते हैं 12,000, अभी 9,000 के आसपास है। तो कोशिश तो करनी है भाई, इस थ्रेश होल्ड को तो हमको पार करना ही करना है किसी भी हालत में। तो हमको इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छा करना है। अब अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, सुपर कोचिंग ना लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। और इवन मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोग का पहला कंसर्न आता है कभी किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए कि यार बहुत महंगा होगा, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो आप लोग जाके इसको ओपन करिए, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। आई थिंक 300 के आसपास आपको पूरी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो भी आपके पास अभी टाइम बचा है उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो, अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स एंड रीजनिंग क्वालिफाइंग है, हाँ ठीक है, उसकी प्रीवियस ईयर लगाइए, उसकी जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखिए, सेशंस आपको मिल जाएंगे सुपर कोचिंग के अंदर, उसको जाके देखिए। तो ये सारी की सारी चीज़ आप जरूर से एक्सप्लोर करिए। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं नीतीश NITISH, तो आपको और डिस्काउंट भी मिल जाता है। दोस्तों, जाके एक बार जरूर से एक्सप्लोर करिए। और ये आपके सामने पूरा का पूरा हिसाब है। तो कोशिश करिए, हम लोग जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करने का कोशिश करें। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, ज़रूर से लाइक करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अभी तक कितने एमटीएस के एग्जाम में प्रिपेयर हुए हैं। लेट्स सी क्या क्या स्कोर आपका रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।